हेलो दोस्त, कैसे हैं? आज हम हिंदी का अगले चैप्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा हुआ नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। यानी लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसमें मानवतावादी दृष्टिकोण का परिचय, यानी इसमें पूर्ण रूप से मानव के गुणों का वर्णन किया गया है। यानी मानव किस प्रकार से मानवतावादी परिस्थिति में थी, और यानी कहने का मतलब है कि पहले का मानव, जब मानव आदि मानव था, आज जो मानव ज्ञानी मानव है, तो ज्ञानी मानव और आदि मानव में डिफरेंस क्या है, दोनों में अंतर क्या हुआ। देखिए, जब मानव आदि मानव था, इसके पास ज्ञान का अभाव था, तो सबसे पहले इन्होंने नाखून को अपने पास रखा था, क्योंकि इसके पास में लौ युक्त हथियार की कमी था, क्योंकि यह पूर्ण रूप से आदि मानव क्या था, तो नाखूनों पर डिपेंड था। उन्हें नाखून पर ही पूरी तरीके से भरोसा था। लेकिन आज जब ज्ञानी मानव जो ज्ञानी बना, तो पूर्ण रूप से आज का मानव का डिपेंड अपॉन क्या है, तो आपको हथियार, गोली, बंदूक, अणु, परमाणु, हाइड्रोजन बम, ये सब। लेकिन जब सोचिए, जब आदि मानव था, तो इन्होंने जंगली जानवरों का सामना अपने नाखूनों के बल पर किया करता था। चाहे आदि मानव में चाहे पुरुष हो या महिला, सभी मिल करके और जंगलों में रह करते थे, और जंगलों में रह करके यह जंगली जानवरों के साथ सामना करते थे, उनको मारते थे, और मार करके कच्चा मांस को निचोड़ करके खाया करता था। ऐसा था आदि मानव। लेकिन सोचिए, आज ज्ञानी वही मानव, जब ज्ञानी मानव बना, जब उसके पास ज्ञान आया, तो उन्होंने अपने नाखून को क्या करता है भाई, तो बार बार काटता है। लेकिन यह नाखून क्या है, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति का देन है। जो आदि मानव था, उसकी सभ्यता की देन है। तो इसके बारे में हम पूरी तरीके से पढ़ेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी का लिखा हुआ कहानी है नाखून क्यों बढ़ते हैं, जो हमारी सभ्यता का पूरी तरीके से, यानी हमारे पूर्वज कैसा था, पूर्वज क्या था, कैसी परिस्थितियां उनके पास था। तो पता हुआ कि पूर्वजों ने नाखून को क्या करता था, अर्धचंद्राकार, त्रिभुजाकार, यानी गोलाकार, यानी चंद्राकार, सभी आकार में यह नाखूनों को काटता था। और नाखूनों को काटता था इसलिए कि वह जंगली जानवरों के सामना करना पड़ता था, जंगलों में रहा करता था, और जंगली जानवर को मार करके खाता था। लेकिन आज का मानव क्या है, आज का मानव क्या है, ज्ञानी मानव है। ज्ञानी मानव है, जो ज्ञानी मानव पूर्ण रूप से क्या है, तो आज का ज्ञानी मानव जो ज्ञानी मानव है, चलिए हम ध्यान देंगे परीक्षार्थी, इसी का कुछ भाग है, उस भाग पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले
देखिए, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे लेखक के बारे में। यानी लेखक यह क्या है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह क्या है, साहित्यिक विद्या है, ललित निबंध है। यह नई पीढ़ी का पूर्ण रूप से इतिहास की चेतना और सांस्कृतिक आत्मगौरव का भाव बताता है। नाखून के बहाने सभ्यता और संस्कृति का विकास का गाथा उद्घाटित करता है। नाखून का बढ़ना मनुष्य की आदिम और पार्श्विक वृत्ति है। यानी कहने का मतलब है नाखून जो बढ़ रहा है तो हमारी क्या है, आज के आदिम मानव मनुष्य का आदमी का बताएगा, बोध कराएगा। और पहले के समय में पार्श्विक वृत्ति अर्थात पशुओं का जो दृष्टि था उसको बताता है, जिसको हम पार्श्विक वृत्ति कहते हैं। और संघर्ष चेतना का प्रमाण है, और जो संघर्ष करता है इसका पूरी तरीके से चेतना को जागृत करता है। लेकिन मनुष्य नाखून को बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना मनुष्य के सौंदर्य, मनुष्य के क्या करता है, तो मनुष्य की सुंदरता का बोध है और उसकी सांस्कृतिक चेतना को निर्मित करता है। इसके रचनाकार कौन है, तो याद रखिएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके लेखक कौन है। यह रचनाकार पूछे क्वेश्चंस में तो आपको हजारीप्रसाद द्विवेदी। इनका जन्म 1907 में आरख दुबे छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनका मृत्यु 1979 दिल्ली में हुआ था। हजारीप्रसाद द्विवेदी का काशी हिंदू विश्वविद्यालय, शांति निकेतन विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय आदि में प्रोफेसर और प्रशासनिक पदों पर भी रहे थे हजारीप्रसाद द्विवेदी। आलोक पर्व के लिए साहित्यिक अकादमी का पुरस्कार भी मिला था। भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित हुए थे। इनकी प्रमुख कृति क्या है, तो याद रखिएगा परीक्षार्थी, सबसे ज़्यादा इनका इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, अशोक का फूल, कल्पलता, हुटर, विचार पर वितर्क, अनामदास और आलोक का पर्व। यह इनके द्वारा लिखा गया सबसे प्रमुख जो है कृतियां हैं इनके द्वारा। चलिए अब बात करेंगे परीक्षार्थी चलिए ऑब्जेक्टिव पर ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। हजारीप्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है, यानी बताना है कि हजारीप्रसाद द्विवेदी के द्वारा कौन सा पाठ लिखा गया है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, बहादुर, अवेन्यू और मछली। तो इसको पता होगा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसका सही जवाब जो होगा आपको हजारीप्रसाद द्विवेदी का नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह सही जवाब होगा आपका। अगले क्वेश्चन है, कौन सा निबंध नई पीढ़ी में सौंदर्य बोध, इतिहास, चेतना, सांस्कृतिक आत्मगौरव का भाव जगाता है। यानी बताना है कि कौन सा पीढ़ी है जो हमारे आत्मीयता के भाव का बोध कराता है। हमारी जो पीढ़ी था, आदि मानव था, उस पीढ़ी को सौंदर्य का बोध कराता है, इतिहास की चेतना का बोध कराता है, सांस्कृतिक आत्मगौरव का बोध कराता है। यानी क्या है, पहला है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये तो आपको होगा नहीं। नागरी लिपि का मतलब हमारा लिपि, नागरी लिपि अर्थात नागरी लिपि सभी नागर थे, लेकिन आपका देवनागरी था, तो ये भी नहीं होगा। बहादुर ये भी नहीं, तो आपको सही जवाब होगा नाखून क्यों बढ़ते हैं। यानी नाखून क्यों बढ़ते हैं, यही हमारी सभ्यता और यही पीढ़ी का याद दिलाता है। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। नाखून क्यों बढ़ते हैं हिंदी की कौन सी विद्या है। ललित निबंध है, कहानी है, कविता है, उपन्यास है। तो आपको कविता होगा नहीं, उपन्यास होगा नहीं, कहानी नहीं होगा, तो आपको क्या है, आपको ललित निबंध है। ललित निबंध है, मछली है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, बहादुर है, नौबत खाने विवादत। देखिए आपको 2019 में पूछा था, तो आपको ललित निबंध,
नाखून क्यों बढ़ते हैं, यही आपको ललित निबंध है। आगे देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब और कहाँ हुआ था, यह भी आपको पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो पहला है 1907 दुबे छपरा बलिया में, दूसरा है 1916 बंदरघाट पटना में, यह नलिनी बिलोचन शर्मा, यानी आपको 1935 में अमरावती महाराष्ट्र में, 1925 नागर बलिया में। तो आपको सही जवाब होगा 1907 में दुबे आरत छपरा बलिया में हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था। नाखून प्रतीक है, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाश्विक वृत्ति का, मानवता का, प्रेम का, पौरुष का। तो आपको पता होगा कि नाखून क्या चीज का प्रतीक है, तो पाश्विक वृत्ति यानी पशुता का प्रतीक है। हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं, स्वच्छ रहने के लिए, बर्बरता समापन के लिए, तो सुंदरता के लिए, मजबूरी से। तो हम नाखून को बार बार काटते हैं कि बर्बरता समाप्त, यानी हमारी जो सभ्यता थी आदि मानव वाला, वो बर्बरता को हम समाप्त करने की कोशिश करते हैं। द्विवेदी जी से किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी से कौन पूछे थे कि नाखून बढ़ते हैं, लड़के ने, लड़की ने, पत्नी ने, नौकर ने। तो आपको पता होगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी से उनकी छोटी बिटिया जो है क्वेश्चंस की थी, यानी लड़की की थी। अगला क्वेश्चन है, पुराने का मोह, पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, पुराने का मोह सब समय वांछनीय नहीं होता। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है, यह आपको 2021 में पूछा है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, बहादुर का, मछली का, नागरिक। तो पुराने का मोह सब वांछनीय ही नहीं होता, तो आपको सही जवाब होगा नाखून क्यों बढ़ते हैं। किस देश के लोग बड़े बड़े नक्श पसंद करते थे, अंग देश के, गांधार देश के, कैके देश के, गौड़ देश के। तो आपको किस देश के लोग बड़े बड़े नक्श पसंद करते थे, तो आपका सही जवाब होगा आपको गौड़ देश का लोग। अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है, अनाम दास पोथा उपन्यास किस लेखक का, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, यतेंद्र मिश्र, अमरकांत, महात्मा गांधी। तो सही जवाब होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी का या हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा यह जो है लिखा गया है। चलिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्जल अपराधी किसे कहा, डकैत को, चोर को, हत्यारों को, नाखून को। तो पता होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्जल अपराध जो बताया था वह नाखून को, क्योंकि नाखून को हम बार बार काटते हैं और पुनः जो है यह अगले दिन हाजिर हो जाता है। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीव का प्रतीक है, मनुष्यता का, यानी आपको मनुष्यता का, सभ्यता का, पाश्विक वृत्ति का, सौंदर्य का। तो लेखक के अनुसार यह जो है आपको पाश्विक वृत्ति का प्रतीक है, यानी पशुता का प्रतीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की कौन सा निबंध नई पीढ़ी में सौंदर्यबोध, इतिहास चेतना, सांस्कृतिक आत्मगौरव का भाव जगाता है। अशोक का फूल, कुटाज, नाखून क्यों बढ़ते हैं, आलोक पर। यानी बताना है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा जो आपको कौन सा निबंध है जो आपको सौंदर्य, इतिहास चेतना, संस्कृति का, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, यही आपको सही जवाब। लेखक के अनुसार नाखून की विविध आकृति कौन सी है, त्रिकोण, वार्तुलाकार, चंद्राकार। तो हम अभी थ्योरी में ही चर्चा किया, ये आपका उपयुक्त में से सही। यानी आदि मानव क्या करता था, नाखूनों को विभिन्न आकृति में काट करके रखता था। किस लिए काटता था भाई, तो आपको पता होगा कि यह जंगली जानवरों को मारता था, इसी से अंगुलिस आपको नाखून से ही सामना किया करता था। अगले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, सहजात वृत्ति किसे कहते हैं, अस्त्रों के संचय को, अनजान स्मृतियों को, स्व के बंधन को, उपयुक्त में से सही। यानी आपको बताना है कि सहजात जो प्रीति है यह किसे कहा जाता है, तो सहजात जो प्रीति है आपको अनजान स्मृतियों का बोध कराता है। नाखून का बढ़ना किसका परिणाम है, नाखून को बढ़ना किसका परिणाम है, इच्छा का,
मनुष्य के अंध सहजात वृत्ति का, सफलता का, असफलता का। यानी नाखून का बढ़ना किसका परिणाम है? तो आपको होगा मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का, यही अंधविश्वास। आलोक पर शीर्षक निवास संग्रह किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, यतीन्द्र मिश्र, महात्मा गांधी, अशोक वाजपेयी। तो सही जवाब होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक से किसने किया? बड़ी लड़की, छोटी लड़की, मंझली लड़की, इनमें से कोई ना। आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता होगा कि इनसे लेखक से छोटी बिटिया ने, छोटी लड़की ने क्वेश्चंस की थी। काट दीजिए वह चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्जल अपराध को भांति फिर छूटते ही सेंध हाजिर। प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? नागरी लिपि, परंपरा का मूल्यांकन, अभिनय, नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो सही जवाब होगा नाखून क्यों बढ़ते हैं। विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महात्मा गांधी, गुणाकर मूल्य, यतीन्द्र मिश्र। तो आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी होगा। नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना किसका निरूपित करता है? यानी हम नाखून को बार बार काटते हैं और काटते रहना, अलंकृत करते रहना कैसी का निरूपित करता है? सौंदर्य बोध का, सांस्कृतिक चेतना का, सुंदरता बढ़ाने का, अच्छे व्यवहार का, सुंदरता और स्वास्थ्य पर ध्यान देने का। तो आपको पता होगा कि नाखून बार बार काटते रहना, अलंकृत करते रहना कि ऐसी का निरूपित करता है। तो आपको सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना का बोध कराता है। मनुष्य की पस्ता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती, पर पंक्ति किस शीर्षक पाठ से लिया गया है? 20 के दांत, बहादुर, नाखून क्यों बढ़ते हैं, मछली। तो इसका सही जवाब होगा नाखून क्यों बढ़ते हैं। किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते? किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते? किसने कहा था? मैक्स मुलर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, स्वामी विवेकानंद, कालिदास। तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको पता होगा कि सभी पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं, तो कालिदास ने कहे थे। सही जवाब होगा कालिदास। ऐसे आपको लगेगा कि यह पाठ हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी आंसर होगा, लेकिन नहीं, ये गलत हो जाएगा। दधीची के हड्डी से क्या बना था? दधीची के हड्डी से क्या बना था? तो आपको इंद्र का ब्रज, धनुष, त्रिशूल, तलवार। तो पता होगा कि दधीची के हड्डी से बना था इंद्र का ब्रज। कूटज के रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, नलिनी बिलोचन शर्मा, अमरकांत, पूर्णाकर। तो इसका होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है? पस्ता की ओर या मनुष्यता की ओर, अस्त्र बढ़ने की ओर या अस्त्र घटाने की ओर? प्रस्तुत पंक्ति किसकी रचना है? यानी आपको यह बताना है किसकी है, तो इसका सही जवाब होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। विचार प्रवाह किस लेखक की रचना है? भीमराव अम्बेडकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, यतीन्द्र मिश्र, अमरकांत। तो विचार प्रवाह जो है आपको किसकी रचना है? तो आपको सही जवाब होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। काट दीजिए वह चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्जल अपराधी के भांति फिर छूटते ही सिंध पर हाजिर। वजूद कथन में निर्जल अपराध किसे कहा गया है? चोरों को, वनमानुष को, जंगली जानवर को, नाखूनों को। तो आपका सही जवाब होगा नाखून। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसके बहाने अत्यंत सहज शैली में सभ्यता और संस्कृति का विकास गाथा उद्घाटित कर दिखाया? आंखों को, सुंदरता को, नाखूनों को, कानों को। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी किस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और प्रशासनिक पद पर रहे थे? काशी हिंदू विश्वविद्यालय, शांति निकेतन विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, सभी में। तो आपको पता होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी आपको काशी में भी रहे, शांति में, और चंडीगढ़, यानी ऑल ऑफ दीज, यानी सही जवाब होगा सभी। द्विवेदी जी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हुआ था? आलोक पर्व, नाखून क्यों बढ़ते हैं, कूटज और अशोक का फूल। तो इसका सही जवाब होगा आलोक पर्व। यानी आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित आलोक पर्व में हुआ था। परीक्षार्थी, यह आपका
नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया यह कहानी था। फुल्ली हम ऑब्जेक्टिव और थ्योरी भी आपको बता दिया। थैंक यू।